नमस्कार सभी साथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भूपेंद्र मेहरा मिस्टर एंड मिसेस गढ़वाली ब्लॉग से आपको आज लिए चलता हूँ कुमाऊं यात्रा की तरफ। मेरे साथ है मेरे अनुज भाई बीरू भंडारी और पीछे हमारी समस्त फैमिली पीछे और आगे बैठी हुई है रूही। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से नारायणगढ़ की तरफ। सुबह के लगभग 4:30 बज गए हैं और आज की यात्रा होगी हमारी बाबा नीम करोली महाराज के यहाँ और उससे आगे की व्यवस्था आपको बताई जाएगी। तो चलिए आपको आज ले चलते हैं कुमाऊं यात्रा की तरफ। और धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके हैं भोले शंकर नाथ महामृत्युंजय महादेव मंदिर के समीप। यहाँ से महज अब नारायणगढ़ की दूरी 3 से 4 किलोमीटर रह गई है और सुंदर नज़ारा और सुंदर दृश्य सुबह का। सभी जगह लाइटें जली हुई, आनंदमयी क्षण कुमाऊं यात्रा का। आधा रास्ते पहुँच करके हम माँ कोट भ्रामरी माता के गेट पर पहुँच चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ बदानगढ़ी माता जी निवास करती है। पूर्व में कहा जाता है कि कुमाऊं के लोगों ने बदानगढ़ी से माँ की स्थापना कोट भ्रामरी में की थी। तो माँ भगवती वहाँ विराजमान है और कोट भ्रामरी माता भी वहाँ विराजमान है। यहाँ भव्य मेला, सारे कुमाऊं भर के लोगों की भीड़ जमघट यहाँ रहती है और भव्य मेला लगता है। तो आइए आप लोग भी कभी माँ के दर्शन के लिए कोट भ्रामरी मंदिर में पहुँचें। तो सुंदर अब लगभग सुबह हल्की हल्की सवेरा, हल्का हल्का सवेरा हो गया है। अभी गाड़ी की लाइट हमारी बंद नहीं हुई है और ठंडा बहुत हो रहा है, पाला बहुत पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी हम लोग बैजनाथ से आगे निकल गए हैं और यहाँ से आपको दिखा रहे हैं सुंदर हिमालय पर्वत का नज़ारा। आप देख सकते हैं सुहानी धूप खिली हुई है वहाँ पे। मैं जूम करने का प्रयास कर रहा हूँ। सुहानी धूप खिली हुई है और धूप, सूरज की पहली किरण हिमालय पर जब पड़ती है तो कैसा दिखता है। अभी थोड़ा कोहरा भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा है। और सुंदर चीड़ के बागों के बीच में आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं। बड़े बड़े ट्रक कुमाऊं क्षेत्र से आते हुए और यह स्थान है आपका देवड़ा नामक स्थान में हम लोग पहुंच गए हैं। बड़ा ही आनंद और आनंददायक स्थिति। तो चलिए आपको ले चलते हैं आगे के शहर पर। और ठंड का एहसास और हल्का हल्का पाला और हल्की हल्की धूप भी निकल चुकी है। धीरे धीरे ठंड गायब हो रही है लेकिन खेतों में अभी भी घनघोर पाला जमा हुआ है। ये फैमिली हमारी, मेरा पुत्र आरव कुछ मस्ती कर रहा है, कुछ बोल रहा है वो। हम आज जा रहे हैं नीम करोली बाबा। तो सभी लोग बड़े आनंद के साथ जा रहे हैं आज बाबा के दर्शन करने, बजरंगबली के दर्शन करने। अभी लगभग समय हो गया है 8 बज गए हैं सुबह के और हम लोग अब पहुंचने वाले हैं अल्मोड़ा। संभवतः 10 बजे तक हम लोग बाबा के धाम में पहुंच जाएंगे।
सुंदर नज़ारा अल्मोड़ा की वादियों में। हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा बाईपास निकल पड़े हैं, क्योंकि बाज़ार के रास्ते में जाने में हमको समय लग सकता था और बड़ी जाम की स्थिति होती है, इसलिए नीचे नीचे बाईपास बना हुआ है और बाईपास से हम लोग निकल रहे हैं। अभी मार्केट सारा बंद है। सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं। धीरे धीरे धूप खिल रही है और दुकानें धीरे धीरे खुल रही है। आप देख सकते हैं सभी गाड़ियों के ऊपर ढेर सारा पाला गिरा हुआ है और कुछ कुछ दुकानें खुल रही हैं और कुछ कुछ दुकानें अभी बंद हैं। तो यह है अल्मोड़ा शहर का सुंदर नज़ारा। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल है अल्मोड़ा। अगर आप चाहे आते हुए ग्वालदम की ओर से देखें या पीछे हल्द्वानी नैनीताल की ओर से भी देखें, दोनों तरफ से सुंदर और बड़ा ही प्यारा मार्केट है अल्मोड़ा। तो आइए कभी अल्मोड़ा के टूर पे। आप देख सकते हैं ये है नर्सिंग कॉलेज, जो अल्मोड़ा का नर्सिंग कॉलेज है, भव्य और बड़ा। सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं अल्मोड़ा का। ये ग्वालदम से जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो उस तरफ का ही नज़ारा है, और वहाँ से हम इधर का नज़ारा आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि धूप लगी हुई थी और कोहरा छटा हुआ था, जिस वजह से हम आपको वहाँ से दिखा नहीं पाए। तो आप देख सकते हैं अल्मोड़ा की वादियों का सुंदर नज़ारा। अब ये पोर्शन हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी की ओर का। तो लगभग कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है अल्मोड़ा बाज़ार, और यहाँ की बड़ी स्वादिष्ट होती है बाल मिठाई। आपने कई गानों में भी सुना होगा कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई वाला गाना आपने सुना हुआ होगा। तो बाल मिठाई होगी, सिंगोड़ी हो गई, और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के लिए फेमस है अल्मोड़ा मार्केट। और साथ ही यहाँ पूर्व में तांबे का भी खूब व्यापार होता था। यहाँ से हमारे गाँवों की तरफ, हमारे गढ़वाल क्षेत्र की तरफ तांबे के खूब बर्तनों को लेकर के पूर्व में। और जो अल्मोड़ा की फेमस जिसको कहा जाता है बाल मिठाई, अभी रुके हुए हम दुकान पे। यहाँ पर पंडित जी दुर्गापाल स्वीट्स और काफ़ी सारे स्वीट्स की दुकानें हैं, और रुके हुए हैं हम स्वीट्स लेने के लिए। और अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई है वो सबसे फेमस मिठाई है, वो भी ली जा रही है। और साथ में ली जा रही है सिंगोड़ी, जो कि किसी पत्ते पे जो पत्ता होता है, पत्ते के अंदर मिठाई पैक की रहती है। तो बड़ा ही आनंद आने वाला है अभी मिठाई खाने में। चलिए अभी आने वाली है मिठाई, आपको खिलाते हैं सुंदर मिठाई का स्वाद। अल्मोड़ा से कुछ आगे जा कर के है, लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जा कर के काफ़ी सारी स्वीट्स की दुकानें, बड़ी बड़ी लॉज है वहाँ पर, और अच्छी मिठाई यहाँ पर मिलती है। थोड़ा हम यहाँ से भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान मंदिर, भगवान नीम करोली महाराज के दर पर अभी हम लोग पहुंच गए हैं।
और आप देख सकते हैं धीरे धीरे हम पहुंच चुके हैं बाबा के दर पे। तो बोलो नीम करौली महाराज बाबा की जय, बोलो बजरंगबली की जय। अल्मोड़ा से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बाबा के दर पर। इतनी बड़ी भीड़ आज यहाँ है कि दर्शन करने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दूर से यहाँ लोग पधारे हुए हैं। साथ ही आज सबसे बड़ी बात ये रही कि आज रहा संडे का दिन, और संडे के दिन में क्या होता है कि सारे लोग अपने फैमिली, अपने बच्चों को लेकर के बाबा के दर पर पहुँचते हैं। और आजकल छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो जिस कारण भी लोग प्लेन से नीचे यहाँ ऊपर पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए आ रखे हैं। और बाबा की महानता, बाबा का विश्वास, बाबा के प्रति लोगों की इतनी आस्था है कि दूर दूर से लोग यहाँ बाबा के दर पर पधार रहे हैं। यहाँ पहुँचकर के लोग बाबा के दर्शन करते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और साथ ही कई लोग बैठ कर के हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि भजनों का पारायण भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, भजन भी गाते हैं। तो दूर दूर से आप देख सकते हैं इतनी बड़ी भव्य भीड़। आप देख सकते हैं जो पुल है, उस पुल पर इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, और लगातार अलाउंस पे अलाउंस, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले लोग हैं वो अलाउंस पे अलाउंस किए जा रहे हैं कि दाएं चलें और दाहिने से आप लोग दर्शन करके दाहिने से आप लोग वापस आएं। यह अलाउंस लगातार आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड के लोग हैं जो अलाउंस कर रहे हैं माइक से। तो श्री कैंची धाम परम पूज्य नीम करौली महाराज जी का धाम, यहीं पर बाबा जी ने घनघोर तपस्या की थी और भगवान बजरंगबली का गुणगान किया था। दूर दूर से यहाँ भक्त अपनी मन्नतियाँ लेकर पधारते हैं और सच्चे मन से आए लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बजरंगबली सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं, इतनी जबरदस्त भीड़ कि दुकानों पर प्रसाद लेने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। प्रभु सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। दूर दूर से पधारे सभी भक्तों पर बाबा की कृपा बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। आप देख सकते हैं सारे लोग, कोई बेसन के लड्डू, फल, धूप, अगरबत्ती इत्यादि लेकर के वहाँ जा रहे हैं, और कई लोग कंबल चढ़ा रहे हैं। यहाँ की एक महानता है कि आप लोग जो भी प्रसाद इत्यादि लेकर के जाते हैं, उसको प्रसाद को बाबा जी बजरंगबली के श्री चरणों में अर्पित करके आपको वापस दिया जाता है। चाहे आप कंबल चढ़ाते हैं तो कंबल भी बाबा जी के श्री चरणों में अर्पित कर आपको वापस दिया जाता है। कहा जाता है कि घर में अगर आप लोगों की कोई परेशानी हो या कोई बीमार हो
आप उस कंबल को उड़ाएंगे तो वो स्वस्थ रहेंगे। ये मान्यता यहाँ दीर्घकालिक सालों से चली आ रही है। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी भीड़ है कि रोड पर जाम लगा हुआ है। गाड़ियों के आने जाने में भी परेशानियां हो रही है। तो यह स्थिति यहाँ लगातार बनी रहती है। प्रत्येक 12 महीने यहाँ दूर दूर से भक्त पधारते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े नेता लोग प्रत्येक साल यहाँ पधारते हैं और बाबा जी से आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सारी पूरी टीम इकट्ठा हो गई है। अभी तक कोई इधर तितर बितर हो गए थे, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और हमने कर दिए हैं बाबा के दर्शन। और बाबा जी के दर्शन के बाद अब हमारी तैयारी है कहीं पर खाना वाना खाने की, होटल ढूंढने की। पहले होटल ढूंढा जाएगा, फिर खाना वाना खाए जाएंगे और फिर बैठ कर के होगा राम भजन। आजकल पूरे भारतवर्ष में राम भजन चल रहे हैं, अक्षत वितरण कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों के द्वारा भगवान श्री राम चंद्र जी के भव्य मंदिर निर्माण हेतु जो सहयोग आपके द्वारा किया गया था, अब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन गया है। तो उसी के निमित्त वहाँ से जो प्रसाद आ रखा है वो भी गांव-गांव में वितरित हो रहे हैं। तो भव्य कार्यक्रम चल रहा है। नीम करोल महाराज के दर्शन सभी भक्तों को हो सके और दूर दूर से जो लोग यहाँ भक्त नहीं पहुँच पाते हैं उन तक बाबा के दर्शन हो। और सभी से निवेदन है कि आप लोग अवश्य एक बार बाबा के श्री चरणों में पहुंचकर अपने जीवन को धन्य करें और बाबा नीम करोली महाराज, बजरंगबली महाराज और प्रभु का आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय बाबा की, जय बजरंगबली। हर हर महादेव शंभो। जय बजरंगबली।